तो जैसे कि भाई कल मैंने वीडियो डाली थी कि हम प्रो बैच चालू करेंगे एसएससी सीजीएल का, तो उसकी फर्स्ट सेट आप देख पा रहे होगे। उसके अलावा मैं इसके साथ बताऊंगा आपको और क्या क्या करना चाहिए, ठीक है। एक एक वीडियो में, रोज की वीडियो में बताया करूंगा कि आज ये करना, आज ये करना, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देख पा रहे हो, इसको छोड़ो, इन दो को छोड़ो, आप तीसरा देखो। अब हमारा मिक्सचर एलिगेशन का, अब इसमें भी मैं सारे के सारे क्वेश्चंस नहीं करवाऊंगा क्योंकि आपने सीजीएल में प्री निकाला है, तो आप कोई ऐसे वैसे बच्चे नहीं हो, है ना, टैलेंटेड बच्चे हो। तो आपके लिए मैं बेस्ट क्वेश्चंस ही करवाऊंगा ताकि आपका टाइम भी कम लगे और ज्यादा से ज्यादा आप सीखो भी, ठीक है। अब क्या रखा है कि वेसल ए में मिल्क और वाटर का जो रेशियो है 4:5 है। वेसल बी में 2:1 है, ठीक है। एक्स लीटर ए का जब मिक्स कर देते हैं वाई लीटर ऑफ बी के साथ, तो हमारा रिजल्ट ये आता है। तो जब भी ये रिजल्ट आ जाए ना हमारे पास और फिर पूछे कि क्या किस रेशियो में मिलाया था, तो इसके लिए हम स्पेशल एलिगेशन लगाते हैं, ठीक है। वो आप देखें कि मिल्क कितना है, या तो मिल्क ले लो या वाटर ले लो, नीचे मिक्सचर लेना है, ठीक है। तो 4/9, इसी तरह 2/3, ठीक है। बीच में हमारा क्या आ जाएगा, 8/13, ठीक है। अब क्या कर दो, इस पे एलिगेशन लगा दो। देखो 13 चौक 52, 9 72, ठीक है। 72 और 52 तो कितना आ जाएगा, 20, ठीक है, बटे में 117 अनुपात, ठीक है। 13 चौक 52, 9 72, ठीक है। अब देखिए, अब इस पे भी लगाएंगे हम, तो 13 दूनी 26 और 8 24, तो 2/26, 2/39, ठीक है। 39, 29 नहीं 39। अब 13 तिया 13 निमा, ठीक है, तो 1:3। अब ये देखो 10, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 3:10। हमारे ऐसे क्या आ गया, 3:10, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया, जब हमें रिजल्ट पहले दिया हो और बाद में हमारे से पूछा गया हो कि किस रेशियो में इसको मिलाया गया है, तो हम ये तरीका लगा के सेकंडों में सवाल को कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, हमें क्या रखा है, अनिल बीना फ्रेंड्स है, ओके, ठीक है। अनिल बीना दो दोस्त हैं, उनकी आयु के बीच का अंतर 5 है, ठीक है। अब यहां से देखिए, बीना अनिल से बड़ी है, इसका मतलब बीना माइनस अनिल इक्वल टू 5। यहाँ पे एक और बन सकता था कि ए माइनस में बी, है ना, अनिल से ए दिखाया और बीना से बी दिखाया है, ठीक। अब आगे पढ़िए, अनिल का पिता डी अनिल से 3 गुना बड़ा है, मतलब 3 ए आ गया। अब पिता है, पिता तो बड़ा ही होगा, है ना। बीना अपनी बहन चारू से दुगनी बड़ी है, इसका मतलब इसकी जो बहन है चारू, वो B/2 आ जाएगी, है ना। अब दुगनी बड़ी है बीना, तो चारू से उससे आधी आ जाएगी, ठीक है। अब क्या रखा है, दिनेश और चारू की आयु में 45 का अंतर है, तो इनके बीच का अंतर कितना है, 45, ठीक। तो बस कुछ नहीं करना हमें, अब बस इस इक्वेशन को ठीक करना, तो हमारा आ जाएगा 6a माइनस बी और 2 इस तरफ जाएगा तो 90, ठीक। अब देखो b प्लस का है माइनस का, ये दो इक्वेशन है ना, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड। अब इनको जोड़ दो, तो b से b गया, तो हमारा आ गया 5a इक्वल टू 95। a हमारा कितना आ गया, 19। अगर a हमारा 19 आ गया, तो ये कितना आ गया, 24, ठीक है। 24 19 आ गया, क्या रखा, तो दिनेश, दिनेश क्या था, इससे तिगुना बड़ा, 57 आ गया जमा में। चारू, चारू इससे आधी थी, मतलब 12। वर्तमान आयु का योग तो कितना आ जाएगा, 69, 69 हमारा आंसर। कर दोगे सभी या कोई डिफिकल्टी आपको। अब देखिए नेक्स्ट आप, हमारा मीडियन का। अब देखो मीडियन का ही हमारा जो पेपर में आया हुआ था वो सीधा फार्मूले के ऊपर था। तो मीडियन का हमारा फार्मूला क्या होता है कि m इक्वल टू एल प्लस में n/2 माइनस में क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन इंटू में h अपॉन f, मतलब फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इसमें कुछ नहीं होता, हमें क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखनी होती है, ठीक है। अब 0 से 5 3 है, 5 से 10 5 है, ये 10 से 15 4 है, ये 2 है, ये 7 है, ये 6 है, ये 5 है। अब यहाँ पे हम सीधा CF लिख देते हैं। वैसे हम टेबल इस तरह बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे इस तरह भी बना सकते हैं।
तो 3, 8, 12, 14, 21, ये 23, ठीक है, ये 28, ठीक है। तो यहां से हमारा CF कितना आ गया, 28। तो ये जो लास्ट वाला होता है ना, यही हमारा क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी है ना, मतलब n का जोड़ या सम ऑफ n। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 28। इसका आधा कितना आ गया, 14, ठीक है, इसका आधा 14 आ गया। तो ठीक करा ना, 5 3 8 8 8, अच्छा 12 14, ठीक है, 21 और 6, सॉरी 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 सॉरी, ये 6 आना था, 21 और 6 27, ठीक है, और 7 और 5 12, मतलब 32। तो यहाँ पे 32 आना था, ठीक है, तो 27 और यहाँ पे 32, ठीक है, ये 8 हम हटा देते हैं, ठीक है, तो 32। तो अब हमें n/2 करना है, तो हमारा क्या आ गया, n/2 हमारा आ गया 16। तो ये किसके अंडर आएगा, ये 14 से बड़ा होना चाहिए, है ना, तो 21, 21 कौन सा, ये रहा, ठीक है। तो L यहाँ से कौन सा आ जाएगा, लास्ट का थर्ड मतलब 20, ठीक है। तो L आ गया हमारा 20 जमा में, देखो कितने पास में दे रखे, 18 तो होगा नहीं जहां तक है। n/2 कितना आ गया हमारा, 16, माइनस जो CF होता है ना हमेशा, देखो ये जो L होता है ना, इससे ऊपर वाला होता है, ठीक है, जो यहाँ से आएगा ना, तो ये जो कम वाला होता है ना, ये होता है, ठीक है। तो -14 बटे में F कितना है यहाँ पे, 7, ठीक है। और सारी चीज यही होंगी इसी लाइन की, लेकिन जो ये क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी ना, ये इससे ऊपर वाली होगी, ठीक है। तो यहाँ से आ गया 7 गुणा में, अब इनके बीच का डिफरेंस क्या है, 5, ठीक है। तो 10 बटे में 7, मतलब क्या आ गया, 21 पॉइंट कुछ, तो 21.43 हमारा आंसर। कर दोगे सभी? तो बहुत ही कम टाइम में मैं आपको सिखा के जाऊंगा, ठीक है। अब हाइट ऑफ सर्कुलर कोन इतना दे रखा है, हाइट हमें 63 दे दी, ठीक है। जैसे कह रखा है कि जो कर्व सरफेस एरिया है ना, मतलब इसका कर्व सरफेस एरिया होता है हमारा πr_l, वो हमारा 5 गुना है किसका, इसके एरिया ऑफ इट्स बेस, मतलब πr² के, ठीक है। तो पाई से पाई गया, आर से ये गया, ठीक है। तो हमारा L इक्वल टू क्या आ गया, 5r, ठीक है। अब आपको स्लैंट हाइट, रेडियस और हाइट के बीच के फॉर्मूला क्या पता होगा, नहीं पता। तो देखो, जो स्लैंट हाइट इक्वल टू आर का स्क्वायर जमा में एच का स्क्वायर होता है, तो एल के स्क्वायर की जगह हम 5 का स्क्वायर रखेंगे, तो 25 आर का स्क्वायर, और इस तरफ आएगा तो 24 आर का स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 24 आर का स्क्वायर। एच में कितना दे रखा है, 63 का स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। तो आर का स्क्वायर इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, 63 गुना में 63 बटे में 24, ठीक है। तो 3 अट्ठे 3 दूनी 3 एकम, ठीक है। तो अब आ गया हमारा 21 गुना में 63 बटे में 8। ओके, सभी को समझ में आ गया। गुणा भाग ये तो आता होगा ना, ऐड सब्ट्रैक्ट, है ना, मल्टीप्लाई डिवाइड, ये सारी चीज पता होगी आपको। अब वॉल्यूम निकालने हमें, तो वॉल्यूम का क्या फार्मूला होता है हमारा, वॉल्यूम का होता है हमारा 1/3 πr²h। देखो r तो हमारे यहाँ से आ गया, ये रहा। अब 1/3 पाई की जगह हम 22/7, r² की जगह हम ये 21 गुणा में 63 बटे में 8, और h हमारा क्या है, 63, ठीक है। अब देखो 7 गया, ठीक है, ये 2 से ये 4 आ गया, ये 11 आ गया, ठीक है, सभी को आ गया। अब आगे देखिए, अब हमें क्या करना है, 63 का स्क्वायर और 4 का भाग, ठीक है। तो 63 का स्क्वायर हम कैसे निकाल सकते हैं, 63, या तो फिर उसमें जोड़ के भी कर सकते हैं कि 50 तो 36 है ना, और 13 का 169, तो 37, ये 69, ठीक है, ये आ जाएगा, ठीक है। ये 36 और ये जैसे 13 ज्यादा है, तो 25 में 13 जोड़ेंगे, तो 25
इसमें 13 जोड़ेंगे 28, तो ये 39 69 आ जाएगा, ये आएगा। ठीक है, अब इसमें 11 तक गुणा करनी है, तो 3 6 ये आ जाएगा। ठीक है, 9 6 और 5 15 और ये 10 16 ये 13 और 1 4 है ना, तो हमारा 4 से काटेंगे तो 109, तो ये हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आ गया सभी को। अब देखिए नेक्स्ट आप, थोड़ा कैलकुलेशन हो सकती है कईयों में। अब इंपेरिकल फार्मूले से हमें क्या निकालना है, मोड। तो इंपेरिकल फार्मूला क्या होता है हमारा, तो इसमें देते हैं, लेकिन इसमें क्या करा इसने, ये हमें अनग्रुप्ड डाटा दे दिया। ठीक है, तो हमारा फार्मूला क्या होता है, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये हमारा फार्मूला होता है। ठीक है, अभी ऐसे हमें मीडियन निकालना पड़ेगा और मीन निकालना पड़ेगा। पहले मीन निकालो, देखो 2 9 13 19 21 25 25 33 38 38 56 57 57 और 7 64। ठीक है, तो 4 आ गया हमारा, 6 8 10 12 13 15 17 19 21 22 24 26 27 बटे में कितनी संख्या है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 12 है। ठीक है, तो 12 दूनी 24, ये पूरा तो होगा नहीं। ठीक है, 4 से हो जाएगा, 4 एक हम 4, ये फिर भी नहीं होगा। ठीक है, अब ये तो आ गया हमारा मीन। ठीक है, इसी तरह मीडियन करना पड़ेगा। अब कितनी संख्या है, 12, तो 6 और 7वां, छठा और 7वां हम करेंगे। ठीक है, तो आप ये खुद करना, मैंने बता दिया एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है और कैसे हम इसको करेंगे। ठीक है, थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन आप कर दोगे इसको। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को हम आसान तरीके से कैसे कर सकते हैं। देखो एक चीज समझो, क्या रखे, एक स्थान की जनसंख्या 2016 से 2018 तक 6% प्रति वर्ष, तो 2 वर्ष का क्या हो जाएगा, सक्सेसिव हो जाएगा। ठीक है, पॉपुलेशन का आपको पता है 6 का सक्सेसिव कितना हो जाएगा, 6 जमा में 6 जमा में 6 गुणा में 6 बटे में 100, कितना आ जाएगा हमारा, तो ये आ जाएगा 12.36%। हम इसको 12.36 की जगह हम इसको 12.5 मानते हैं, ये हमारा किसके बराबर होता है, तो 1/8 के बराबर होता है। ठीक है, इसका मतलब देखो यहाँ पे 2016 होगा, ये 2018 होगा, क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे 2020 है, मतलब 2 साल का ही गैप दे रखा है। अगर यहाँ पे 8 है तो 2009 में 2018 में हमारा कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे भी 8 है तो 9 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज है, समझे। अब क्या रखे, बढ़ के 50,000 होगी, जो ये 50,000 दे रखी है ना हमें, ये दे रखी है हमें 2018 में, मतलब ये जो करेंगे तो 72 आ गया, यहाँ पे 8 करेंगे तो 64 आ गया। ठीक है, यहाँ पे 9 करेंगे तो 81 आ गया। तो 72 हमें किसके बराबर दे रखा है, 50,000। अब क्या रखा है कि b माइनस ए निकालिए, मतलब इनका बीच का डिफरेंस निकालिए, तो 16 और 17। ठीक है, अगर 72 इक्वल टू हमारा कितना दे रखा है, 50,000। ठीक है, 18 निकालना है। एक चीज देखो, 18 नहीं, कितना है ये, 17 17 17 निकालना है। एक चीज देखो, मैं थोड़ा इरेज कर देता हूं, 17 निकालना में। एक चीज देखो, ऑप्शन काफी काफी दूर ही है ना। अगर यहाँ पर 18 होता है, इसका 18 होता है, मतलब 4 का भाग करते, इसको 4 से भाग करोगे तो 12,500 से आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये 17 है, क्या है ये, 17 है। ठीक है, तो इसका मतलब इससे भी कम होगी। ठीक है, इससे क्या होगी, कम होगी, तो ये सारे आने से रहे, यही हमारा आंसर। ठीक है, अगर 18 इक्वल टू इतना है, 17 निकालना है, तो इससे तो कम ही होगा 17। ठीक है, कर दोगे, तो ये हमारा था। तो अब देखिए जो बचे हुए क्वेश्चन है वे देखिए आप, हमें दे रखा है कि एक ट्रायंगल एच जे के में एच जे एच के बराबर है। ठीक है, एच जे किसके बराबर है, एच के बराबर है। एक ट्रायंगल बना लेते हैं हम, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है और बच्चे काफी अटके थे इसमें, एच जे के। ठीक है,
अब इसमें क्या दे रखा हमें कि जो एच जे है वो किसके बराबर है, एच के बराबर है। तो हम इस पे मान लेते हैं ये इसके बराबर है, ठीक है। ये हमने थोड़ा दूर लगा दिया क्योंकि यहाँ पे अभी और बनेगी चीज, ठीक है। अब क्या रखा है कि G इज ए पॉइंट ऑन एच जे, G एक क्या है, पॉइंट है एच जे पे। क्या है कि G एक पॉइंट है किस पे, एच जे पे, ठीक है। ये G हो गया, ठीक है। सच डेट कि जो एच जी है, मतलब क्या है, एच जी है जो, ये जी के बराबर है, ठीक है, और जे के बराबर है, ठीक है भाई साहब। अब क्या रखा है, डिग्री मेजर बताइए 2/3 एच जी के एंगल, जो एच जी के ये एंगल, ठीक है, और जी के जे ये वाला, इन दोनों का हमने 2/3 बताना है, ठीक है। तो अब देखिए हम इसको कैसे करते हैं, समझो। अब इसमें क्या रखा है, ये एंगल इसके बराबर है, ठीक है। तो हमने इसको मानना है x। अगर इसको x मानते हो तो देखो ये एंगल इस एंगल के बराबर है, तो ये x आ गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर रखा है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, ठीक है। एक चीज बताइए, ये जो हमारा ये ट्राइंगल है एच के और जी, ये इस तरह है, तो ये जो ये वाला एंगल है जो हमारा यहाँ पे जो हमने x मान रखा है, इन दोनों के सम के बराबर होगा। और ये दोनों बराबर हैं, इसका मतलब ये क्या आ जाएगा, x/2 आ जाएगा, और ये भी हमारा क्या आ जाएगा, x/2 आ जाएगा, ठीक है। ये समझे आप। जो एक्सटर्नल एंगल होता है वो सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के जोड़ के बराबर होता है, मतलब सम के बराबर होता है, ठीक है। अब ये अगर हमारा x/2 आ गया, ये भी हमारा x/2 आ गया, है ना। तो ये कितना आ गया। अब एक चीज बताइए, अगर ये एंगल इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, अगर ये x है तो ये पूरा भी x होगा, है ना। ये x/2 है, ये भी x/2, मतलब ये पूरा हमारा x आ गया। अब आपको पता है कि ट्राइंगल के तीनों एंगलों का जोड़ हमारा 180 होता है, तो x x और x/2, तो हमारा आ गया 2x प्लस में x/2 इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से आ गया हमारा 5x अपॉन में 2 इक्वल टू 180, ठीक है। 5 से कितना आ गया 2, तो x हमारा कितना आ गया 72 डिग्री, ठीक है। अब हमारा क्या रखा है, एच जी के ये वाला, अगर ये हमारा 72 है, ये कितना आ गया हमारा 108, 2/3 108 डिग्री प्लस में फिर कौन सा क्या रखा है, जी के जे ये वाला x/2, तो मतलब 36, ठीक है। अब देखो 3 से काटोगे, 3 6 ये 12, तो कितना आ गया 48, 48 दूनी 96 हमारा आंसर, ठीक है। सभी को समझ आ गया। अब जो ये क्वेश्चन है, ये एसएससी ने हटा दिया था, ठीक है। इसके नंबर सभी को दिए थे, अब आपने बताने हैं क्यों दिए थे। जो वीडियो देखनी है आपने वो देखिए। तो भाई जो आपने वीडियो देखनी है वो देखनी है आपने IBACIO के टॉप 50 क्वेश्चंस की, ये तीनों वीडियो, ठीक है। इसमें हमारे टॉप 15 क्वेश्चंस है, ये वीडियो आपने देखनी है। जब तक दूसरी नहीं आता प्रैक्टिस सेट, ये देखना है, ठीक है। और तीसरे वाला ये देखना है, ठीक है। ये 27 मिनट वाली ये देखनी है। तो ये 3 वीडियो आपने देख के रखनी है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं दूसरे प्रैक्टिस सेट के साथ, उसमें भी बताऊंगा मैं कौन सी वीडियो देखनी है, क्योंकि इसमें मैंने बेस्ट क्वेश्चंस करवा रखे हैं। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में।